Today we will start our third chapter, the standard theory of international trade. And it's the learning goal of this chapter is to understand how relative commodity prices and the comparative advantage of nations are determined under increasing opportunity cost. In the previous chapter, we studied it under the constant opportunity cost, now we are going toward the more realistic case of the real world, which is increasing opportunity cost. And we will study about the basis and gains from trade under increasing opportunity cost. So to study about the gains from trade under increasing opportunity cost, we need some basic tools which are production possibility frontiers and community indifference curves. We will start by introducing the production possibility frontier with increasing opportunity cost. In real life, it is more realistic that a nation is facing increasing opportunity cost instead of constant opportunity cost. And increasing opportunity cost का मतलब क्या है कि when you increase the quantity of the production of the one commodity, you have to give up more and more quantity of the other commodity. It means that nation must give up more and more of one commodity to release just enough resources to produce each additional unit of another commodity. Increasing opportunity cost result in a production possibility frontier that is concave from origin. अब हमने जो प्रीवियस एग्जांपल कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट की देखी थी उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन और उसमें ये था कि ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने के लिए नेशन वन को भी और नेशन टू को भी सेम अमाउंट ऑफ वाई जो उनकी गिव अप करनी पड़ती नी थी जो हमने एक केस में हुई अज्यूम्ड इट 10 यूनिट्स एंड क्लॉजेस के लिए हमने की थी अब हम कम्युनिटी एक्स एंड वाई ले रहे हैं जबकि हमारी जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें हमने वीट एंड क्लॉथ लिया था लेकिन नाउ ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ हम जो दोनों कम्युनिटीज लेंगे उनको हम एक को एक्स कम्युनिटी कहेंगे और एक को वाई कम्युनिटी कहेंगे और कंट्रीज के नेम भी हम नेशन वन और नेशन टू रखेंगे तो नेशन वन आप ये देखें कि जब जीरो से लेके 50 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करती है जब वो जीरो प्रोड्यूस कर रही है कम्युनिटी वाई का और कम्युनिटी एक्स दोनों का और मैक्सिमम अमाउंट अगर वो वाई के रिसोर्सेज पे लगाएगी तो कम्युनिटी एक्स जीरो हो जाएगी और अगर वो टोटल अपने रिसोर्सेज एक्स की प्रोडक्शन पे लगा दे तो वाई की प्रोडक्शन जीरो हो जाएगी अब नेशन जीरो 50 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रही है एंड इट इज एट द पॉइंट ए नाउ इट डिसाइड टू प्रोड्यूस 70 यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब 20 यूनिट्स ये एक्स की इंक्रीज करना चाह रही है तो जो वाई की अमाउंट यहाँ पे इसकी क्वांटिटी वर्ड्स में मतलब नंबर्स में गिवन नहीं है लेकिन यहाँ पे स्मॉल एरो से शो किया है कि वाई की ये अमाउंट जो है इसको डिक्रीज करनी पड़ेगी जो कि इस बात से शो हुई है नाउ ये जो इतनी सी ये जो बाहर है और सिर्फ ये जो सिंपल एरो है ये वाई की अमाउंट है जो कि इस निशा को डिक्रीज करनी पड़ रही है लेकिन जब 50 से 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है तो ये नेक्स्ट बार है और इसी तरह व्हेन दिस नेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग द amount of x amount of y it has to give up is keep on increasing ये जो नेगेटिव साइन है ये चेंज इन y which we have to decrease the quantity of y इसलिए इसको नेगेटिव साइन से शो किया तो शुरू में इसको जो एक्स की जो यूनिट अमाउंट इसको डिक्रीज करनी पड़ रही थी वाई की वो काफ़ी कम थी लेकिन जब इसने 110 से जो यूनिट एक्स की इंक्रीज हुई वो हम सेम ही रख लेते हैं कि हर दफ़ा एक्स की अमाउंट सेम यूनिट से इंक्रीज करने के लिए यानी कि 20 यूनिट्स है उसको वाई की जो अमाउंट गिव अप करनी पड़ती है छोड़नी पड़ती है इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग सो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट नेक्स्ट इज हम एक्स से वाई की तरफ मूव करेंगे क्योंकि आगे हमने जब अपनी एग्जांपल्स पढ़नी है तो स्टडी दैट वाई इज द कम्युनिटी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन टू जो कि हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए खुद अज्यूम हमने किया होगा एडवांटेज ऑफ नेशन वन when we move from the point or from x-axis toward the y-axis this nation 2 is producing more of the y and decreasing the amount of x ये नेगेटिव साइन यहाँ जो x के साथ नेगेटिव डेल्टा x मीन the quantity of x it has to give up to produce additional unit of y 40 to 60 से इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटी जो x की डिक्रीज होती है इट्स ओनली दिस वन then it's increase the quantity of x y from 60 to 80 then 80 to 100 हर दफ़ा 20 units x की increase करते करते क्योंकि it wants to complete specialization in the production of the y the quantity of x it has to give up is keep on increasing
And from this point, when it moves to the zero, it is a large quantity of X which this nation is going to give up to produce extra units of, yeah, extra 20 units of the Y. So nation 1 also faces increasing opportunity cost in the production of Y, and nation 2 is also facing increasing opportunity cost. Increasing opportunity cost is presented with the concave production possibility frontier. The marginal rate of transformation of X per Y refer to the amount of Y that a nation must give up to produce each additional unit of X. So the marginal rate of transformation is another name for the opportunity cost. Opportunity cost की भी यही definition है जो marginal rate of transformation की है. The community measured along the horizontal axis, जो कि उसको हम X community कह रहे हैं, and it is given by the absolute slope of production possibility frontier at the production point. So slope of production possibility frontier, opportunity cost of production of X, and the marginal rate of transformation, all three are the same things but are defined differently. But these are the name of the same thing. Marginal rate of transformation क्या है? It is the marginal rate of transformation x का for y क्या है? Amount of y we have to give up to produce the each additional unit of x. Opportunity cost क्या है? It is the amount of the y we have to give up to produce additional unit of x. And अगर इसको जब आप graphically ड्रा करते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं slope of the production possibility frontier. At point A, यहाँ पे अगर हम फिगर 3.1 में देखें तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ नेशन 1 एट पॉइंट ए इज 1/4. दिस मीन दैट नेशन 1 मस्ट गिव अप 1/4 यूनिट ऑफ वाई. इस पॉइंट ए की बात हो रही है कि यहाँ पे इट हैज टू गिव अप 1/4 यूनिट ऑफ वाई to produce additional units of X. But when it moves to the point B, the nation has to give up 1 unit of Y to produce the additional unit of X. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम जब मूव करते हैं तो स्लोप इज कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. नेशन 2 की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप इज मोर ऑन बी देन इट इज ऑन द ए. फॉर एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि all the factors of production are not homogeneous. factors of production एक जैसे नहीं होते. इन द बिगिनिंग जब एक चीज़ की प्रोडक्शन कम करके आप दूसरी चीज़ की इंक्रीज करते हैं तो आप वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स में से निकालेंगे जो एक्स की प्रोडक्शन में इतने एफिशिएंट नहीं और वाई की प्रोडक्शन जो आपने इंक्रीज करनी है उसके लिए एफिशिएंट है, आप उधर लगाएंगे. लेकिन एट द एंड जब आप एक्स की प्रोडक्शन जीरो करना चाह रहे हैं तो आपको वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी एक्स की प्रोडक्शन से निकालने पड़ेंगे जो असल में सिर्फ एक्स की प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट है. सो आपको उनकी एक ह्यूज अमाउंट निकालनी पड़ेगी तो आपकी वाई की प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज होगी जितनी कि आप चाह रहे हैं. एंड दूसरी बात यह है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट यूज इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज. फॉर एग्जांपल अगर आप लेबर की बात कर रहे हैं तो आप अज्यूम करें कि एक्स की प्रोडक्शन में अगर आपको 2 लेबर चाहिए किसी भी गिवन मशीनरी या कैपिटल के साथ तो उन्हें आप वाई की तरफ लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि वाई की प्रोडक्शन के लिए तो एक यूनिट के लिए 4 चाहिए थे तो उनका फार्म मशीनरी के लिए. तो इसलिए क्योंकि उस फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ नहीं हो रहा है कि एक यूनिट एक्स के लिए भी 2 ही चाहिए और एक यूनिट वाई के लिए भी 2 ही चाहिए तो उनका अमाउंट क्योंकि ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो ये भी रीज़न है एक इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट की इंक्रीजिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की. जब आप एक कम्युनिटी की प्रोडक्शन कम करते हैं दूसरी की इंक्रीज करते हैं. जिसमें एग्जाम्पल ये दी है कि सपोज आपकी फ्लैट लैंड है, ज़मीन है जो कि वीट की प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है लेकिन एक नेशन ये डिसाइड करती है कि उन्होंने ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज करना है क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं. तो शुरू में तो हिली एरियाज या ऐसा एरियाज जो कि वीट की प्रोडक्शन के लिए इतना अच्छा नहीं है उसको यूज़ कर लेते हैं ग्रास वगैरह की प्रोडक्शन के लिए. जिससे वीट की मतलब काओ या बफेल्स के लिए आपकी जो चारा है वो इंक्रीज हो जाती है क्वांटिटी और मिल्क की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है. लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने वीट की प्रोडक्शन जीरो करके सब का सब एरिया ग्रास एरिया में चेंज करना है तो उसमें आपको वो एरिया जो मोस्ट एफिशिएंट है वीट की प्रोडक्शन के लिए वो भी इवन आपको कम करना पड़ेगा. लेकिन उससे मिल्क की प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. इसके अलावा ये कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ड्रा किए हैं 2 नेशंस के लिए. इसका एक्स एक्सिस पे
ज़्यादा इसका इंटरसेप्ट जबकि इस नेशन का कम है। तो इसकी रीज़न ये है कि दोनों नेशंस के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम नहीं है। इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। जब आप ज़ीरो वाई की प्रोडक्शन करते हैं तो इसकी एक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है, जबकि इस नेशन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स की प्रोडक्शन में इतने एफिशिएंट नहीं है। इसलिए प्रोडक्शन ज़ीरो करने पे भी एक्स की प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी कि इस नेशन की है। That's why the shape of production possibility frontier of two nations is different, and we have drawn it purposely to represent the comparative advantage of each nation, which is the basis for the gain for trade and under the increasing opportunity cost. नेक्स्ट हमारा टूल जो हमें चाहिए वो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। सिंपल इंडिफरेंस कर्व आपने पीछे माइक्रो में पढ़े होंगे, वो एक सिंगल कंज्यूमर के लिए होते हैं, लेकिन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट द टेस्ट ऑफ द नेशन एज अ होल. So a community indifference curve shows the different combination of two commodities that yield equal satisfaction to the community as a nation. Higher community indifference curve refer to the greater level of satisfaction. Lower community indifference curve shows the lower level of satisfaction. And they are negatively slopes convex to origin and non-intersecting to each other. ये नेशन वन की कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मैप है, ये नेशन टू पे हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 3 shows the higher level of satisfaction. Lower community indifference curve 1 shows the lower level of satisfaction. Point A and point N give the same level of satisfaction to nation 1 as they are on the same community indifference curve. And these are the community indifference curve for nation 2. इनकी प्रॉपर्टी सेम है जो सिंपल इंडिफरेंस कर्व की होती है कि नेगेटिवली स्लोप कन्वेक्स टू ओरिजिन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग और indifference curve slope या community indifference curve slope is also called the marginal rate of substitution. The marginal rate of substitution of x for y is in consumption is the amount of y that a nation must give up to get an extra unit of x to remain on the same community indifference curve. कि अगर आप पॉइंट n से पॉइंट a की तरफ जाते हैं तो आप सेम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे मीन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखने के लिए एक्स की अमाउंट आपने इंक्रीज की है, तो आपने वाई की कुछ ना कुछ अमाउंट डिक्रीज की है। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहने के लिए अमाउंट ऑफ वाई विच दिस नेशन हैज गिव अप टू get some additional unit of x and it is on the same level of satisfaction is called the marginal rate of the substitution. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग क्योंकि अगर एक्स की क्वांटिटी आपको पता है कि कंज्यूमर है ये नेशन उसके पास इंक्रीज कर रही है, तो उसके बाद एट द एंड जब एक्स की क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वाई. Marginal rate of substitution means that community indifference curves are convex from the origin. While increasing opportunity cost in production is reflected in concave production possibility frontier. A declining marginal rate of substitution in consumption is reflected in convex community indifference curve. और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का एक ये है कि हमारा assumption है कि they are not non-intersecting, but sometimes when the nation's income distribution changes, the map of community indifference curve changes and they may intersect, but for the time being we ignore it. अब जिस तरह आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते थे उसमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के इंटरेक्शन से हम पढ़ते हैं where there is a tangent of the indifference curve make tangent with the budget line, it is the point of the consumer equilibrium. So diagrammatically, when there is the community indifference curve is tangent to the production possibility frontier of a nation, it is the point of equilibrium for this nation in isolation. ये हम बाद में डिटेल से देखेंगे, ये तो डायग्रामेटिकली है, इसके पीछे थ्योरेटिकली क्या बात है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इन आइसोलेशन। मैंने जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने देखा था, इट इज़ आल्सो द कंजम्पशन कर्व ऑफ अ नेशन, क्योंकि आप इस अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के आउटसाइड पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इस पर कोई पॉइंट होगा जिसपे आप अपने टेस्ट या कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से नेशन डिसाइड करेगी कि उन्होंने कितनी अमाउंट एक्स की और कितनी अमाउंट वाई की प्रोड्यूस करनी है और कंज्यूम करनी है। और जहाँ पे इन दोनों कर्व्स का टेंजेंट होगा वहाँ पे इनकी स्लोप इक्वल होगी और दैट स्लोप विल डिसाइड द प्राइस रेशियो बिटवीन द
two commodities. Px over Py is 1 by 4 here at the point A. But we will see it in the next lecture. You may ask any question about this which we have studied till now. Today we started third chapter, which is the standard theory of international trade. In this chapter, we will study about the production possibility frontier with increasing cost, community indifference curve, equilibrium in isolation, equilibrium of a nation in isolation mean कि without trade. Then basis for and gains from trade with increasing cost, and then trade based on differences in trade. Increasing opportunity cost mean कि a nation must give up more and more of one commodity to release just enough resources to produce each additional unit of another commodity. कि a nation जो सी उस एक कम्युनिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कम्युनिटी की प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज निकालने पड़ते हैं और ईच टाइम इट हैज टू गिव अप मोर एंड मोर, उसको दूसरी कम्युनिटी की क्वांटिटी हर दफा पहले से ज़्यादा कम करनी पड़ती है. Increasing cost production possibility frontier is concave to region. It's not a straight line. इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी कि जब भी आप x की क्वांटिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, एवरी टाइम आपको y की जो क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ रही है वो पहले से ज़्यादा. इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सेम फॉर नेशन टू. आप अगर सेम अमाउंट ऑफ वाई एवरी टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्स की जो क्वांटिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ रही है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. The production possibility with increasing opportunity cost, the marginal rate of transformation increases as more unit of food of X are produced. The marginal rate of transformation is another name for opportunity cost. ये MCQ में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि the marginal rate of transformation is another name for what opportunity cost. यहाँ पे आप ध्यान में रखिए. The value of marginal rate of transformation is given by the slope of the production possibility frontier. इसका मतलब है कि marginal rate of transformation, opportunity cost and slope of production possibility frontier ये तीनों सेम ही इनकी वैल्यू होगी. नेक्स्ट टूल जो हमें चाहिए कि किसी भी नेशन के आइसोलेशन इक्विलिब्रियम के लिए a community indifference curve है. It shows the different combinations of two communities that yield equal satisfaction to the community or nation as a whole. It represents measure of taste and preferences. Characteristics of community indifference curves are that higher the curve, the higher the utility. Its slope is negative and it is convex to the origin, and different community indifference curves do not intersect or do not cross each other. It is the nation 1 map for the community indifference curve and it is a map of nation 2 for the community indifference curve. The marginal rate of substitution decreases as more of good is consumed. The marginal rate of substitution of X for Y in consumption is the amount of Y that a nation should give up for one extra unit of X and still remain on the same indifference curve. क्या आपने X के extra unit के लिए Y की जो amount आपने छोड़ी है वो आपका marginal rate of substitution of X for Y है और आपने सेम ही indifference curve पे रहना है. इंटरएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें आपका जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो आपको असल में डिमांड को प्रेजेंट करेगा और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपकी सप्लाई को प्रेजेंट करेगा. और इट विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम अटार्की भी कहते हैं. मतलब अटार्की इज अ सिचुएशन, अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए तो आप ये कहेंगे कि अटार्की इज अ सिचुएशन व्हेन द नेशन इज नॉट एंगेज इन एनी टाइप ऑफ ट्रेड. अब नेशन का गोल या पर्पस क्या होना चाहिए कि इट वांट टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, मीन हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और उसकी जो सी कंस्ट्रेंट है वो क्या है? इट इज अ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. नाउ
अगर आप नेशन वन के लिए अज्यूम करें, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ नेशन वन है और ये कम्युनिटी इंडिफरेंस का हमने पूरा मैप नहीं बनाया, सिर्फ हाईएस्ट पॉसिबल जो ये नेशन अचीव कर सकती है उसको बनाया है। और इन दोनों के आपस में यहाँ पे टेंजेंट है जहाँ पे प्राइस रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1/4 है एंड इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशन वन इन आइसोलेशन है आर इन अटार्की एट पॉइंट ए। और जो नेशन टू है इसकी प्रेफरेंस है इन कंजम्पशन फॉर एग्जांपल फॉर एक्स एंड लेस फॉर द वाई, और इनके लिए चूँकि वाई की मे बी टेस्ट ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है, तो कीपिंग इन व्यू दिस थिंग दिस नेशन autarky point equilibrium is given by A dash, where the slope of community difference curve is equal to the slope of production possibility frontier and price ratio is 4/1 या आप इसे simply 4 भी कह सकते हैं। The equilibrium relative commodity price in isolation is slope of tangency between production possibility frontier and difference curve at autarky point of production and consumption. Relative prices are different in nation 1 and nation 2 because of different shape and the location. शेप डिफरेंट क्यों है कि आपकी प्रोडक्शन एबिलिटी डिफरेंट है प्लस आपके टेस्ट डिफरेंट है दोनों कम्युनिटीज के लिए। इसको डिटेल में हम कल से देखेंगे। इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन, देन वी विल स्टार्ट स्टडी द गेन फ्रॉम ट्रेड एंड द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज का जो था इसमें इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू पीपल मे आस्क नाउ।